जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। पूरा ये आंसर की है जो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं ताकि आपका जो अगला एग्जाम दिसंबर 2023 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है, उस एग्जाम को आपको क्रैक करने, उसको पास करने में आपको आसानी होगी अगर आप यह पेपर सॉल्व करोगे तो। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस किस टॉपिक के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, मतलब सरल पूछे जाते हैं कि कठिन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो इसी के आधार पर आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी मैं आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो अगर आपने वो अभी तक पेपर नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारे आपका 2020 में जितने भी आपके पेपर हैं वो सारे मैं सॉल्व करा दूंगा। तो ये पूरा आंसर की है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आप साफ साफ देख सकते हो, ये लिखा हुआ है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट आपका 10 दिसंबर 2020 का ये पेपर है। एग्जाम टाइम 12:30 से आपका 2 बजे तक आपका पेपर हुआ, यानी सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। और कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020, ठीक है ना, 2020 का ये पेपर है। तो आपका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ क्योंकि किसी कैंडिडेट को नहीं पता होगा जो नया हो। तो आपका 50 अंक का जीके जीएस, और मैथ आपका 15 अंक, रीजनिंग आपका 25 अंक, और 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आपका जीके जीएस आपका 50 अंक, यानी सबसे ज्यादा अंक का आपका जीके जीएस पूछा जाता है। तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना 100% है। तो आप वीडियो को आप फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिखे। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रश्न है वो है आपका, नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी का आध्यात्मिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? वो है आपका मापचा खंबाप। कौन सा है? मापचा खंबाप। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। बाकी 4 ऑप्शन में से आपका जो हरा है वो आपका सही है, जो आपके रेड है वो आपके गलत है। वैसे 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो ज्यादा टाइम भी लगेगा, इसलिए आपका सीधा प्रश्न और सीधा आंसर सीधे सीधा बताते जाते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों के दल द्वारा निम्नलिखित में से कितने दिनों तक दांडी मार्च पदयात्रा की गई थी? तो कितने दिन तक की गई थी? वो आपके 24 दिन तक की गई थी। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था? तो कब किया गया था नमामि गंगे कार्यक्रम? वो आपका 2014 में किया गया था कि आपकी जो गंगा नदी है उसको साफ सुथरा बनाना है। उसमें कई करोड़ों का आपका बजट दिया गया था, ठीक है ना। कब? 2014 में। अगला प्रश्न है, ... वह न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्यिक बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है। तो वो क्या है? वो है आपकी वैधानिक तरलता अनुपात, ठीक है ना। क्या है? वैधानिक तरलता अनुपात। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री से है। मिनिमम आपके 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर से 100% पूछे जाते हैं। बाकी 20 प्रश्न आपके स्टेट जीके से, बाकी जो आपके बचेंगे तो वो आपके साइंस हो गए, और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, चंद्रगुप्त प्रथम को निम्नलिखित में से कौन सी नगरी लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुई थी? तो वो कौन सी नगरी है? वो है आपकी पाटलिपुत्र। कौन सी है? पाटलिपुत्र, जो कि आपकी वर्तमान में पटना है, जो कि आपकी बिहार की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है, करेंसी नोटों के मूल्य की पहचान में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की, जो आपकी दृष्टिबाधित यानी जो व्यक्ति अंधे हैं, व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया? तो कौन सा आपका एप्लीकेशन है? वो है आपका मनी, MANI। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न है डॉट न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका नहीं किया गया, वो है आपका वितरित न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के जनवरी 2020 के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो कौन सा शहर है जो कि आपका भारत में स्थित है, वो है आपका मलप्पुरम। कौन सा है, मलप्पुरम। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो वो कौन सी वस्तु है, वो है आपकी स्टीम आयरन। कौन सी वस्तु है, स्टीम आयरन, जो कि आपकी ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से है 2019 में 18वीं फीना FINA विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की गई थी। तो किस द्वारा की गई थी, वो है आपका दक्षिण कोरिया। किसके द्वारा, दक्षिण कोरिया के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये भी आपका करंट अफेयर से है निम्नलिखित में से किस राज्य ने जनवरी 2020 में खेल कूद के प्रोत्साहन हेतु सर्वोत्तम राज्य के लिए स्पोर्ट स्टार एसेज पुरस्कार प्राप्त किया। तो कौन सा आपका राज्य है भारत का, वो है आपका उड़ीसा। कौन सा राज्य है, उड़ीसा राज्य ने आपका स्पोर्ट स्टार एसेज पुरस्कार प्राप्त किया। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। देखिए ये भी करंट अफेयर से 3-4 प्रश्न हो गए। मिनिमम आपके 100% पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन GDP प्राप्त करने के लिए भारत को बुनियादी ढांचे पर ... व्यय करने होंगे। तो कितने रुपए आपको व्यय करने पड़ेंगे, वो है आपके 100 लाख करोड़। कितने, 100 लाख, बहुत ज्यादा रकम होती है यार। 100 लाख करोड़ आपको व्यय करने होंगे। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भाग विकल्प अपनाया जाता है। तो कौन सा भाग विकल्प अपनाया जाता है, वो है आपका यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आर्थिक, ये भी देखो करंट अफेयर से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार विश्व में उभरते ग्रीन बॉन्ड बाजार के रूप में भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका कौन सा है, आपका ग्रीन बॉन्ड बाजार के रूप में, वो है आपका दूसरा स्थान, मतलब आपका सेकंड नंबर पर आपका इंडिया है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर की सबसे कम है। तो क्या पूछा उसने, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है। तो कौन सा जिला है, वो है आपका दंतेवाड़ा जिला। कौन सा जिला है, दंतेवाड़ा जिला में आपकी साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है ना, ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है, सबसे कम किसकी है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, ये 15वां ही था ना, हाँ ये 15वां, 16 है अगला प्रश्न, थोड़ा और जूम कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिजो लोगों की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। तो जो आपके मिजो लोग हैं उनकी पारंपरिक नृत्य शैली पूछा है। तो इसका राइट आंसर है चेराव। कौन सी नृत्य शैली है, वो है आपकी चेराव। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है से चिप रहित ATM कार्ड अस्वीकार हो गए और चिप आधारित मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड प्रचलित हो गए। तो कब किए गए, ये आपके 1 जनवरी 2019 को किए गए। कब किए गए, 1 जनवरी 2019 को किए गए। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका हेलियोडोरस स्तंभ भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो आपका कहाँ स्थित है, ये आपका मध्य प्रदेश में
हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है? तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न ये भी करंट अफेयर्स से, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर जिसे हम शॉर्ट में IDMC बोलते हैं, द्वारा वर्ष 2019 में व्यक्तियों के आंतरिक विस्थापन हेतु आंतरिक विस्थापन संबंधी वैश्विक रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व भारत का स्थान था। तो कितने स्थान पर था? वो आपका पहले स्थान पर था, यानी फर्स्ट रैंक पर था। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के क्षेत्रीय शक्ति का एक भाग नहीं था? तो कौन सा नहीं था वो आपको बताना है। वो है आपका कान्यकुब्ज। कौन सा नहीं था? कान्यकुब्ज नहीं था। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये भी देखो कितना यार पूछेगा करंट अफेयर से। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार जारीकर्ता बैंक के ATM से हर महीने निम्नलिखित में से कितने वित्तीय लेन देन की निःशुल्क किए जा सकते हैं? कितने वित्तीय लेन की निःशुल्क किए जा सकते हैं? कितने किए जा सकते हैं? वो आपके 5 किए जा सकते हैं। कितने किए जाते हैं? 5 किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद के एक वास्तुकार थे? तो वो कौन है? वो है आपके हार्वर्ड बेकर। कौन है? हार्वर्ड बेकर। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मोरेरा के सूर्य मंदिर की वास्तुकला निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है वो आपको बताना है। तो चालुक्य स्थापत्य कला शैली कैसी है? चालुक्य स्थापत्य कला शैली जैसी है। तो आपका ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ UN जिसे हम बोलते हैं द्वारा निम्नलिखित में से किस अवधि को अंतरराष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता दशक घोषित किया गया था? कब किया गया था? वो आपका 1981 से आपका 81 से 90 में किया गया था। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय किराया अधिकरण का प्रचार प्रस्तावित किया गया? तो कब किया गया? वो आपका 75वां राष्ट्रीय किराया अधिकरण का प्रचार प्रस्तावित किया गया। तो कब किया? वो आपका 75वां। कौन सा था? 75वां संशोधन था। तब आपका राष्ट्रीय किराया अधिकरण का प्रचार प्रस्तावित किया गया। तो 75वां आपका संशोधन था। ठीक है ना। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। थोड़ा बोलने में यार कॉर्पोरेट कर लीजिएगा यार दोस्त, और वीडियो यार पूरा देखिए, बहुत मेहनत लगती है यार, बोल मुंह शांत रहेगा था बिल्कुल आधा घंटे, फिर आधा घंटे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? वो है आपकी 15। कितनी थी? 15 थी। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टुट्टी लावा मेले का पर्व राज्य में मनाया जाता है। तो टुट्टी लावा जो आपका मेला है वो आपका किस राज्य में मनाया जाता है, ऐसा उसने पूछा है। तो आपका झारखंड में मनाया जाता है। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बताओ इतने लंबे लंबे प्रश्न पूछे जाएंगे तो पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? जब आप पेपर दोगे, वो भी कंप्यूटर में पढ़ना पड़ता है तो और टाइम लगता है। पूरा सीधा एक ही स्क्रीन पर देखो। अगला प्रश्न है, देश के 28 राज्यों में निम्नलिखित में से कितने फोकस जिलों में आंशिक टीकाकृत और टीकाकरण से वंचित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है? जैसा कि टीकाकरण हेतु 2014 में मिशन इंद्रधनुष के तहत चिन्हित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है वो है आपका 2001। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। कितने बच्चे हैं? 2001। अगला प्रश्न है, 1018 में कन्नौज के निम्नलिखित में से किस शासक के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था? तो कौन सा राजा था जब आपका महमूद गजनवी ने आक्रमण या हमला कर दिया था? तो वो थे आपके राजपाल प्रतिहार। कौन थे? राजपाल प्रतिहार। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितने वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किए गए थे? तो कितने व्यक्ति किए गए थे ये आपसे पूछा है। तो 12 व्यक्ति किए गए थे। कितने व्यक्ति किए गए थे? 12। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री से, सैन्य राजवंश
निम्नलिखित में से किस अंतिम शासक के शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और इस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो कौन सा वो राजा था? वो था आपका लक्ष्मण सेन। कौन सा था? लक्ष्मण सेन था। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है WTO किसी समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो किस वर्ष आया था? वो आपका 1995। कब आया था? 1995 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था? तो कब किया गया था? कौन सा वो संशोधन था? वो है आपका 42 संशोधन के तहत आपका समाजवादी शब्द को सम्मिलित किया गया था। ये आपका जो प्रश्न है ये भी आपका रिपीट हुआ है, जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपका कराया उसमें है। बात यह रहती है कि क्वेश्चन तो सेम रहता है लेकिन घुमा फिरा के वो पूछ लेते हैं, ठीक है ना, सीधा सीधा नहीं देते, घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद, ये भी आपका पूछा गया है, ठीक है ना, लेकिन घुमा फिरा के है, ऐसा सेम नहीं है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित है? तो किस विचार से संबंधित है? वो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है द लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है वो जिन्होंने द लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी है? वो है आपके श्री अरविंद बिंदु। कौन है? श्री अरविंद बिंदु। तो आपका ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से से कम वर्षा में सीमित है। तो कितनी आपका वर्षा में सीमित है? वो है आपकी 75 सेंटीमीटर कम वर्षा में सीमित है, ठीक है। अगला प्रश्न है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसे हम शॉर्ट में MPC बोलते हैं, उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। यह अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। आपका ऑप्शन 3 सही है कि यह अधिक हो जाता है। अगला प्रश्न है महमूद गवा साम्राज्य का एक प्रतिष्ठित मंत्री था। तो वो आपका किस साम्राज्य का था? वो था आपका बहमनी साम्राज्य का। कौन? महमूद गवा। तो ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो आपकी 2-3 पुस्तक पूछ चुका है। पुस्तक का आपका 1 या 2 क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, जितने प्रीवियस कराया हूँ, ठीक है ना। आपका एक्सपीरियंस बताया हूँ, कम से कम मैं 12वां करा रहा हूँ, ये 13वां है। तो 12वां में कम से कम 1 पुस्तक, करंट अफेयर्स के मिनिमम 10 प्रश्न और स्ट्रेटेजी के आपका प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। तो एंग्री रिवर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो वो कौन है? वो है आपके रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है नारतियांग एकास्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये आपका मेघालय, जो आपकी 7 स्टेट कहलाती हैं, पूर्वी राज्य कहलाते हैं, तो आपका मेघालय में स्थित है। तो आपका ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने FIDI विश्व कप 2019 जीता था? तो आपका ये करंट अफेयर्स से प्रश्न है। तो किसने जीता? वो आपका तैमूर राज जाबोब ने जीता था। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? तो वो कौन सा जीव है जिसके 3 हृदय होते हैं? वो है आपका स्क्यूड। कौन सा है? स्क्यूड। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र की ओर किसी वस्तु को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइसनर प्रभाव। क्या कहा जाता है? माइसनर प्रभाव कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गंगा का निचला मैदान भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो वो कौन सा आपका पड़ोसी देश है? वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है ना। गंगोत्री से आपका गंगा नदी निकलती है, ठीक है ना। तो आपका उत्तर प्रदेश में कानपुर हो गया,
ठीक है ना। यहाँ से आते आते जाती है इलाहाबाद में आपका संगम है, उससे आगे आपका जाएगी तो ये आपका बिहार में जाएगी। बिहार में आपका ये पटना अटना ये छपरा ये होता है ना बाढ़ इलाका है यहाँ पर, यहाँ से जाएगी फिर आपका आपका बांग्लादेश में आपका एक घुस जाती है, बांग्लादेश से सीधी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। तो राइट आंसर है बांग्लादेश। भूटान में आएगी नहीं क्योंकि भूटान तो इस साइड है, म्यांमार तो फिर उस साइड है, आपका बंगाल की खाड़ी से वहां पर है आपका नागालैंड साइड। नेपाल तो पहले ही यहाँ बगल में पड़ जाता तो नेपाल होगा नहीं, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा आपका बांग्लादेश, जो पश्चिम बंगाल के बगल में है वहीं का, क्योंकि आपका जो आपकी गंगा नदी है वो आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सुंदरबन डेल्टा बनाती है, ठीक है, वो आपका गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न है तारपा नृत्य का एक लोक नृत्य है तो किसका है आपका, किसका है, वो है आपका दादरा एवं नागर हवेली। तारपा नृत्य दादरा एवं नागर हवेली का एक लोक नृत्य है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है नॉर्वेजियन नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय निम्नलिखित में से कौन बन गया, तो वो कौन है, वो है आपका आदिल हुसैन। कौन है, आदिल हुसैन। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, ठीक है ना। थोड़ा स्क्रॉल हो गया ज्यादा नीचे को, ये आ गया 47वां प्रश्न। तो अगला प्रश्न है आपका संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जो कि आपके पहले प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से बताइए, ऐसे अब स्क्रीन पर पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर में, कितना टाइम वो होगा। तो दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने ... खेलों को 2024 और 28 के ओलंपिक खेलों के लिए पदक संभावित के रूप में विकसित किए जाने हेतु चिन्हित किया था और राज्य सरकारों के साथ मिलकर एक राज्य एक खेल प्रारंभ की थी। तो कब की थी आपकी 14, राइट आंसर दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने 14 खेलों को, कितने 14 खेलों को किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आपका यहाँ आपका 14 आएगा, 14 नहीं 14, ज्यादा दिमाग न चले, जय माता दी। अगला प्रश्न है आपका न्यावली राज की एक लोकगीत शैली है, तो आपका जो न्यावली है वो आपकी उत्तराखंड राज्य की एक लोकगीत शैली है। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न और आपका लास्ट का प्रश्न है, आखिरी है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। तो वो कौन सी मृदा है, वो कौन सी मिट्टी है, ये आपसे पूछा है, वो है आपकी लाल मृदा यानी लाल मिट्टी। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो ये आपके जीके जीएस के 50 अंक, इसको आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। स्ट्रेटेजी की आपकी 20 अंक की 100%, 10 अंक का मिनिमम करंट अफेयर, इसके अलावा पॉलिटी हिस्ट्री और जीएस यानी जनरल साइंस से आपके प्रश्न बनते हैं। तो मैं आपका 50 अंक का पूरा जीके जीएस सॉल्व करा दिया, आगे आपका रीजनिंग है। तो जैसे ही आपका ये 12वां आपका प्रीवियस ईयर का पेपर हो गया है, आपका 24 है मेरे ख्याल से, 12 हो गए तो 12 और अभी बचे हैं, ठीक है, वो समाप्त होते ही फिर रीजनिंग चलेगी, या अभी बीच में रीजनिंग चला दूंगा और कंप्यूटर आपका 100% करा दूंगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जय हिंद।